अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 के ऊपर, जिसका क्लॉज 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बीएनएस में किसी भी ऑफेंस के बारे में बात करेंगे, देन दिस ऑफेंस विल बी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे दैट व्हाट आर जनरल एक्सेप्शंस। अगर आपको किसी भी जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, देन यू कैन बी एक्विटेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। अब इसका क्लॉज 2 बोलता है कि अगर हम किसी भी सेक्शन के बारे में बात करेंगे इन बीएनएस, अगर हम किसी भी सेक्शन के बारे में बात करेंगे, अगर उस सेक्शन की कोई भी एक्सप्लेनेशन होगी, then the section will be read in conformity with the explanation। अब हम क्लॉज 3 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट को दे दी है, यानी फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, इसने अपना फोन जो है ये क्लर्क को दे दिया अपने। अब यहाँ पे मैं नहीं मानेंगे दैट दिस फोन नाउ बिलोंग्स टू द क्लर्क। ये फोन अभी भी ए को ही बिलोंग करेगा, एंड हम यही मानेंगे दैट दिस फोन इज स्टिल इन द पोजीशन ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके पता लगता है that this phone is a stolen property। ये फोन चोरी की आइटम होती है, पुलिस ये फोन जो है ये क्लर्क से ऑब्टेन करती है। अब इन दिस केस यू विल नॉट पनिश द क्लर्क फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। यहाँ पे हम ए को ही पनिश करेंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बिकॉज सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस हमको बोलता है that this property will be presumed to be in the possession of A। अब क्लॉज 4 इसका बोलता है कि जहां पे भी एक्ट शब्द का यूज किया गया है बीएनएस में, जहां पे भी एक्ट शब्द का यूज किया गया है, तो वहां पे हम ओमिशन को भी प्रिज्यूम मानेंगे, यानी इलीगल एक्ट विल इंक्लूड इलीगल ओमिशंस एज वेल। अब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 5 से लेके सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 9 ऑफ बीएनएस को हम आगे जाके पढ़ेंगे। वी विल रीड दिस विद सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस।